जगा के भगति लगाना, प्रेम सुलगा के सेवा लगाना, प्रेम सुलगा के सेवा लगाना, सेवा लगा के धर्म कमाना, सेवा लगा के धर्म कमाना, सेवा लगा के धर्म कमाना, सेवा लगा के धर्म कमाना। नारायण 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 गाना, नारायण 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 गाना। वो महात्मा बड़े रंग में उस बियावान जंगल में किसी को नहीं सुना रहा, किसी को नहीं सुना रहे अपने तान। पशु सुन रहे हैं, पेड़ सुन रहे हैं, पंखेरु सुन रहे हैं। वो महात्मा अपनी आत्मा का गीत गा रहा है रंग में। और मेरी माताओं, जब आदमी अपनी आत्मा को सुनाता है तो उसके रंग का हिसाब नहीं है। दूसरे को तो झूठा भी गीत सुना दे चल जाएगा, लेकिन अपनी आत्मा का झूठा वचन कैसे सुनाओगे? वो सब समझती है, उसे पता है। रंग में महात्मा गीत गा रहा है। और किसका गीत गा रहा है? अपने कुल देवता नारायण का। अपने कुल देवता गोविंद को रिझा रहा है अपने सुरों में, अपने सुरों में रिझा रहा है। गीत गा रहा था, बड़े रंग में गीत गा रहा था वो महात्मा। इतने में ये जो गीत हैं उस गंधर्व बाला के कानों में चले गए। कहाँ चले गए? उस बिटिया के कान में घुस गए, जो फूलों का टोकरा लेके भाग रही थी जंगल में। गुरुजी कहते हैं, शृण्वनै शृण्वनै सुभद्राणि राथांग पाणे, शृण्वन् सुभद्राणि राथांग पाणे, जन्मानि कर्माणि चयानि लोके। हजारों बरस पुराने गीत हैं बिटिया, ये आज के नहीं हैं। गीतानि नामानि तदर्थ कानि, गायन बिलजो बिचुरे दसंग। अगर प्रेम से इन भागवत के गीतों को सुनोगे, आपकी आत्मा खुश हो जाएगी बिटिया, पवित्र हो जाएगा आपका तन मन, आपकी आत्मा में फूल खिल जाएगा, जिसको कहते हैं हृदय का कमल। इन गीतों को जितना प्रेम से सुनोगे उतना आपको आनंद आएगा, क्योंकि सुखदेव मुनि ने कहा है, इन गीतों को सुनने के लिए अहो भाव से भरा हुआ हृदय चाहिए। भाव से भरा हुआ मटका चाहिए। वो जो कन्या गीत सुन रही थी, उसने सोचा ये कौन गा रहा है इतना मीठा गीत, इतना मीठा संगीत।
मधुर मधुर स्वर बज रहा है, देखना चाहिए। वो कन्या जिज्ञासा करते करते उस स्थान को बढ़ने लगी जहाँ पे वो बाबा डमरू बजा रहा था और नाच रहा था। आंख बंद थी, आंख बंद नाच रहा था। इतने में वो गंधर्वों की कन्या, देव कन्या गंधर्व कन्या, वो आई, महात्मा के पास में खड़ी हो गई, श्रवण करने लगी उन गीतों को। महात्मा की आंख खुली, महात्मा ने देखा एक कन्या बसंत ऋतु में फूलों का टोकरा लेकर सामने खड़ी है। बसंत का महीना है। बाबा ने कहा, अरे बिटिया, तू किसी देवता की बाला है, किसी देवता की कन्या है? हाँ। ये बता तेरे माथे में क्या है? महाराज, मेरे माथे में फूलों की बैजंती माला है। क्या कह रही है? फूलों की बैजयंती माला। बैजयंती माला का मतलब होता है बिटिया, जिस माला में 5 रंग के फूल हों उसको कहते हैं बैजयंती। 5 रंग के, 5 किस्म के फूलों की माला। कन्या कहती है, महाराज मेरे तो बैजंती है मेरे सर में, मेरे सर में बैजंती है। अच्छा, तेरे सर में बैजंती है? हाँ, ला मेरे को दे दे, मेरे को दे दे बैजंती। कन्या कहती है अपने मन में कि जब मैं फूल चुन रही थी, मैं फूल बीन रही थी बसंत ऋतु में, और जब मैं गजरा बना रही थी फूलों की माला, तो मैं अपने मन में सोच रही थी कि ये जो माला है ना, इसको मैं अपने कुल देवता को अर्पण करूंगी। किसको अर्पण करूंगी? कुल देवता को। मैं अपने कुल देवता को अर्पण करूंगी और साथ में ये भी कहूंगी क्या? फिर शर्माने लगी। क्या शर्माने लगी? क्योंकि उसको उसकी कामना थी विवाह की, पति रूप की। माला इसीलिए गांठी थी कि अपने कुल देवता को चढ़ाऊंगी और देवता के सामने कहूंगी कि हे परमेश्वर, नंद गोप सुतम देवी पति में करो ते नमः। पति चाहिए। वो कहती है मेरा कुल देवता तो आया नहीं, पर ये जो मनुष्य है नाच रहा है, गा रहा है, हो सकता है मेरा कुल देवता इसकी छाती में आ गया हो। बाबा को माला अर्पण कर दी उस बाला ने। और सुनो मेरे भाइयों, कभी कभी आपकी दी हुई भेंट किसी के माध्यम से आपके कुल देवता को चढ़ जाती है। माध्यम कोई और होता है, माध्यम जिंदा, और भेंट गई पिताजी को। कहाँ गई भेंट? अपने पिता को। आपने तो जिंदा के गले में डाला, वो तो जिंदा है, लेकिन जिंदा के गले में जैसे ही पड़ी, जो स्वर्ग में खड़ा था उसने कहा स्वीकार है। क्यों? वो जिंदा और मुर्दा जुड़े हुए हैं कुछ देर के लिए। इसीलिए भागवत में कहते हैं कि यहाँ वाले का तार वहाँ जुड़ जाता है। बस नारद होना चाहिए, नारद की तरह शक्तिवान इंसान होना चाहिए। एक पांव पृथ्वी में और दूसरा पांव स्वर्गलोक में। भागवत में लिखा है, तारे जुड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और ना छोड़। मेरे तार अगर वहां जुड़ जाएंगे बिटिया,
तो वहां की खबर यहाँ आएगी, बरसात हो जाएगी चौथे दिन, ध्यान रख रहे ना, बरसात हो जाएगी, बरसात। पर तार जुड़ने की बात है। क्या जुड़ने की बात है? तार। इसीलिए नारद जी के हाथ में क्या होता है? सितार। पर तार जोड़ना है। तार जोड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और ना छोड़, जीवन की बीणा बजते ही, जीवन की बीणा बजते ही, उजियारा होएगा चहुं ओर। पंडाल में उजियारा। अब सुनो मेरी माताओं, उस कन्या ने दान कर दी अपनी मेहनत, अपना परिश्रम। किसको करी? बाबा को दान कर दी। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। अरे इस बच्ची ने मेरे को फूल दे दिए, मेरा मान बढ़ा दिया, मेरा सत्कार कर दिया। बाबा खुश होकर आत्मा से कहते हैं, जा कन्या, तेरा मनोरथ पूर्ण होएगा, जा तेरी मनोकामना पूर्ण। कन्या हंसते 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 अपने घर को भाग गई। आशीर्वाद बहुत बड़ी शक्ति रखता है बिटिया। आत्मा से निकले हुए वचन मनुष्य का कायाकल्प कर देते हैं। खुश हो गई कन्या। बाबा ने वो माला अपने गले में डाली और डमरू बजाते बजाते आगे बढ़ गया। इतने में पर्वत की चोटी से राजा इंद्र की सवारी जा रही थी। आगे आगे अरावत हाथी में बैठा हुआ और पीछे पीछे देवताओं का जमावड़ा है। आगे राजा इंद्र घंटा बजाते हुए घड़मण 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 घड़मण, पीछे देवता। बाबा ने देखा देवताओं की सवारी जा रही है, अपनी माला उतारी, इंद्र के गले में डाल दी। आगे बढ़ गई सवारी। इंद्र कहता है अपने मन में, छी, जोगी के गले की माला, दिन भर धूल में पड़ा रहता। माला निकाली इंद्र ने और हाथी के सूंड में डाल दी। हाथी ने सूंड से उठाई, धरती पर पटक दी और हाथी उस माला को रोंदते 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 आगे बढ़ गया। दूर महात्मा देख रहा है, गुस्से में आ गया कि उस कन्या ने मेरे को